हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या आप हमें देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है, नमस्ते नमस्ते। चलिए आज की क्लास देखो कितना महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम लोग 17 नंबर तो पक्का कर लेंगे भैया। 17 नंबर शुरुआत की जो 17 नंबर सब्जेक्टिव के होते हैं ना, वो पक्का कर लेना है। कर लोगे सवाल में मेरे साथ। और एकदम जो पैटर्न हम तुम्हें सिखाएंगे उसको अच्छे से सीख करके जाना, छोड़ करके नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अच्छे से लिख करके आना, नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं आपका, ठीक है। बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आज की क्लास में देखो, आज की क्लास में क्या करने वाले हो पता हो। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथिली जो है, मैथिली में पत्र लेखन। आपको पता है मैथिली में पत्र लेखन आता है और निबंध भी आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में रहता है वो निबंध रहता है। आपको कोई एक पर निबंध लिखना रहेगा और पत्र लेखन रहता है। पत्र लेखन कितने नंबर का होता है बताओ जल्दी से, और निबंध कितने नंबर का होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि पत्र लेखन कितने नंबर का आता है, पत्र लेखन कितने नंबर का आता है। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि निबंध कितने नंबर का होता है। अगर आप निबंध अच्छे से लिखते हो तो आपको कितना नंबर मिलने वाला है, और पत्र अच्छे से लिखते हो तो कितना नंबर मिलने वाला है बताओ। हाँ वेरी गुड। निबंध का भैया 10 नंबर मिलेगा। निबंध कितने नंबर का, 10 अंक का होता है। और पत्र लेखन जो होता है वो आपका 7 अंक का होता है। तो बताओ 10 और 7 कितना हो गया, 17 नंबर। तो आज हम लोग 17 नंबर की तैयारी करेंगे, और विश्वास करो मेरा, आज की क्लास कर लोगे ना, पत्र लिखने में दिक्कतें नहीं आएगी। हाँ, जैसा पत्र हम मैथिली में लिखते हैं वैसा ही हम हिंदी में भी लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से सुना, जिस तरह से हम मैथिली में लिखेंगे उसी तरह से हिंदी में भी पत्र लिखते हैं। तो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। एक क्लास करने से आप दोनों विषय में अच्छे से पत्र लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू किया जाए। अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी इजाजत हो और शुरू किया जाए तो एक बार प्यारा सा दिल बना करके भेज दीजिए। ये इजाजत दीजिए आप मुझे, ऑर्डर दीजिए कि भैया शुरू किया जाए। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अच्छे से कर लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आज की क्लास कर लोगे, आवेदन लिखने के लिए कहे, पत्र लिखने के लिए कहे, आप कहे आप अच्छे से लिख करके आ जाओगे, मेरा विश्वास करो आप। चाहे इसी में से क्वेश्चन आ जाए तो और अच्छा, अगर कोई अदर क्वेश्चन भी आ गया तो पर भी दिक्कतें नहीं आएगी, ये मेरा वादा आपसे। चलिए चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए पत्र लिखते जो है हम लोग, ध्यान से समझिएगा, ध्यान सुनिए। पत्र और आवेदन में अंतर होता है, थोड़ा ये समझिए। आवेदन, ध्यान सुनिएगा, आवेदन और पत्र दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। दोनों में क्या होता है, अंतर। ध्यान समझिए, आवेदन किसी चीज की सिफारिश के लिए लिखते हैं हम लोग। आवेदन या तो आप स्कूल के प्रधानाध्यापक को लिखोगे, नगर थाना को लिखोगे, या कोई चीज के लिए आवेदन लिखो। और पत्र किसको लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, बड़े भाई छोटे भाई, समझ गए ना, उसमें उसको लिखते हैं पत्र। तो आवेदन और पत्र दोनों लिखने का तरीका अलग अलग होता है। पहले हम लोग आवेदन सीखते हैं और फिर उसके बाद क्या सीखेंगे, पत्र लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलिए समझिए, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, हम लिख करके लाए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास पता है, आपको एग्जाम में अगर मान लो ये कॉपी दिया जाता है, ऐसा कॉपी है, मान लो ये कॉपी का पेज है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, ना तो नंबर कट जाएंगे आपके। ये कॉपी है ना, तो आप कम से कम एक कहा जाता है चौथाई, इतना मोड़ लेना, इतना थोड़ा मोड़ दोगे, इतना ऐसे मोड़ देना। हाँ, लाइनिंग नहीं खींचना है, ध्यान रखना है, इतना मोड़ देना है, लाइनिंग नहीं खींचना है, ये याद रखना है। इतना आप पहले मोड़ दोगे,
चाहे वो पत्र लिखो या आवेदन लिखो। इतना मोड़ दिया आप, इतना मोड़ देने के बाद ये लाइनिंग नहीं, अब जो भी काम होगा ना ये जो मुड़ा हुआ है ना इससे इधर ही होगा, इधर हमें नहीं करना है, ठीक है, इधर हमें नहीं करना है। जैसे आप यहाँ देखो, अगर ये पार्ट देख रहे हो ना, तो ये इलाका अगर आप देख पा रहे हो तो ये मुड़ा इतना भाग छोड़ना है आपको आवेदन लिखने क्रम में, ठीक है। अब लिखना इतना भाग क्या करना है, छोड़ देना है, ये भाग छोड़ा जाता है, याद रखोगे, छोड़ दोगे आप। चलिए अब कैसे लिखते हैं हम, आवेदन कैसे लिखेंगे, आवेदन किसको लिखेंगे, अध्यापक को लिखेंगे या किसी अपने से बड़े जो अधिकारी हैं जिससे आप किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई चीज करवाना चाहते हो, उसके संबंध में हम आवेदन लिखते हैं, ठीक है। तो बताइए ये समझ में आ गया, ये पार्ट पहले आप छोड़ दोगे, ये नहीं कि हम ऐसे कर लाइन खींच दें, गड़बड़ा जाएगा, फिर लाइनिंग नहीं खींचना है, जिस पेज में आवेदन लिखना उसमें लाइनिंग मत खींचना, चौथाई छोड़ना बट लाइन मत खींचना, नहीं ना खींचोगे। चलो तो अब शुरू करते हैं हम, देखिए तो अब शुरू करते हैं आगे, देखिए ये वाला समझ गए, आगे देखिए जैसे एक प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम में सारे पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं ये सब, इसलिए अच्छे से देखना। देखो कहता है स्कूलक स्थापना दिवस मनावे लेल प्रधानाध्यापक के आवेदन लिखो, प्रधानाध्यापक के आवेदन लिखो। तो जो आप लाइनिंग छोड़े रहोगे ना वहां पर लिखोगे सेवा में, ध्यान से देखना क्या लिखोगे, सेवा में, क्या लिखोगे, सेवा में। कॉमा देना नहीं भूलना, कॉमा दे दिए, कॉमा के जस्ट नीचे, कॉमा के जस्ट नीचे जिसको आपको पत्र आवेदन देना है, प्रधानाध्यापक, तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। अगर मान लीजिए नगर थाना अध्यक्ष को देना है तो सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, ठीक है ना, आइए समझ में। और उसके जस्ट नीचे का उनका पता दोगे, पता माने अगर मान लो स्कूल में, स्कूल क्या है ना, तो स्कूल में दोगे PN एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय पटना है तो पटना, जहां है वो दोगे, यानी एड्रेस, एड्रेस मतलब स्कूल का ही रहता है, जैसे तुम्हारे स्कूल का जो नाम होगा उसके जस्ट नीचे नाम दे दोगे। बताओ समझ में आ गया, इतना समझ में आया। देखो सेवा में, यहाँ देखो कॉमा दिए उसके जस्ट नीचे, ये नहीं कि हम यहाँ से लिख दें, लिखते हैं ऐसा लेकिन मेरे कहीं कहीं वो गलत कर देता है, इसलिए इसको ध्यान रखना, सेवा में कॉमा से जस्ट नीचे, हिंदी में भी ऐसा ही, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय PN एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय पटना, ठीक है। अब इसके जस्ट इसमें स्पेस देंगे, खाली छोड़ देंगे एक थोड़ा हटा करके, फिर देखो इसी चीज में जहां सेवा में लिखे तो वहां लिखेंगे विषय, विषय। अब किस लिए आपको आवेदन देना है भैया, किस लिए आवेदन देना है वो ध्यान दो, क्या लिखोगे, विषय। विषय क्या है, जैसे देखिए विषय क्या है, स्कूलक स्थापना दिवस मना है, ये आपका विषय होता है हमेशा, जिसके लिए कहा जाए ये आपका विषय है, तो लिखोगे स्कूलक स्थापना दिवस मनाबाक संबंध में, एंड लास्ट में क्या जोड़ोगे, संबंध में। बताइए इतना कर लेंगे, क्या इतना समझ में आया, यस या नो, बताइए जरा, यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया, यस आ गया। ये हिंदी में भी ऐसे ही होगा, हिंदी में भी ऐसे ही होगा, मैथिली में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है बुआ। हाँ चलिए अब देखो क्या करना है, ये लिख लिए, अब क्या करेंगे हम, देखो जहां भी से फिर एक लाइन स्पेस देंगे और लिखेंगे महाशय, कॉमा देंगे, ध्यान सुना क्या कर रहे हैं, महाशय कॉमा देगा, देखो यहीं से हमको लिखना है, महाशय नीचे देंगे, जहां कॉमा दिया उसके जस्ट नीचे, थोड़ा हमारा इधर हो गया बट ये हल्का इधर ही होना चाहिए, ठीक है, महाशय। अब सबसे पहले कहोगे सबनीय निवेदन अछि, मैथिली में लिख रहे हैं सबनीय निवेदन अछि, और सबसे पहले क्या कहोगे, देखो सबनीय निवेदन अछि जे स्कूलक स्थापना दिवस मनावाई के लेल जे कार्य देने, ध्यान सुनबे, जे स्कूलक स्थापना दिवस मनावाई के लेल जे कार्य देने छलहुं समय पर क देलहुं, समय पर क देलहुं, यानी स्कूल के स्थापना दिवस मनावे के लेल जे काम देने रहूं उस समय पर क देलहुं। हम सब छात्र छात्रा एकटा स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर चाहैत छी, जेकर अनुमति महाशय से लेबा चाहैत ठीक। अब देखो अनुमति लेवा चाहैत छी, अब यहाँ के बाद पैराग्राफ जरूर चेंज करना, फिर पैराग्राफ चेंज करोगे और लिखोगे अतएव हमरा लोकनि के अनुमति द क कृपा करू, अनुमति दे के कृपा करू, एहि महान कार्य हेतु हम सब अहाँ के की करब, आज्ञाकारी बनल रहब।
अब हो गया पूर्ण विराम, खत्म, आवेदन लिख लिया हम, लिख लिए ना, लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जस्ट इधर इसी साइड, इधर नहीं आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम दे देंगे और कक्षा का नाम दे देंगे, कक्षा का नाम दे देंगे, अपना क्रमांक दे देंगे, हो गया आवेदन। 7 नंबर मुट्ठी में हमारे। आया समझ में, आया समझ में, आवेदन हो गया हमारा 7 नंबर मुट्ठी में, कर लोगे? नहीं समझ में आया तो फिर समझो, एक और लेकर के आए हम, देखो क्या है, देखो गौर से समझो, देखो यहाँ पे एकदम सटीक, देखो स्कूलक खेल कूद व्यवस्था करवाक लेल प्रधानाचार्य के आवेदन लिखो। स्कूल के खेल कूद के नहीं व्यवस्था के ठीक करे के लिए प्रधानाचार्य के की लिखियो आवेदन, केना लिखबे तो देखियो, पहले बतेलौ की देबे सेवा में, आ सेवा में के जस्ट नीचा स्पेस छोड़ देने छिए, चौथा ये काम होते एमरे होते, हाँ ई नहीं कि लाइन खींच देबे, गलत हो जेते, लाइन नहीं खींचे के छै। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कॉलेज के नाम पीएन एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय पटना, एक लाइन छोड़ दिले विषय, विषय ए लाइन में देखो विषय जत ई जत शुरू वाले ओता से विषय स्कूल में खेल कूद के व्यवस्था करवाक संबंध में, ठीक है। अब फिर विषय के जस्ट नीचा महाशय, देखो जत महाशय यहां से लिखना शुरू करिए, सबनीय निवेदन है जे स्कूलक मैदान रहितो खेल कूद, ध्यान सुनबे, सबनीय निवेदन है इसकी स्कूल में मैदान रहितो खेल कूद के व्यवस्था नहीं है, एहि कारण हम विद्यार्थीगण दोसर जगह खेल कूद करे छी। अब पैराग्राफ फिर चेंज करबे, अतः श्रीमान से साग्रह, साग्रह निवेदन है या आग्रह निवेदन, साग्रह मतलब सब गोटा मिलकर निवेदन करे छी जे स्कूल में खेल कूद के व्यवस्था को हम सब छात्र के अनुग्रहित करवाक कष्ट करी, एहि लेल हम लोकनिक श्रीमान के सदा आभारी रहब। अब खत्म हो गया, जस्ट नीचे आएंगे, थोड़ा जगह छोड़ देंगे, नीचे एक दो लाइन आएंगे और लिखेंगे अहा के आज्ञाकारी छात्र, इन्हें की जस्ट अगले नीचा, हमारे पास स्पेस नहीं था, ये खत्म हुआ एकदम साइड में, इस साइड नीचे आकर के लिखेंगे अहा आज्ञाकारी छात्र, नाम लिख दो जना अमीश कुमार, वर्ग 10वीं, ये बोले अहा के आवेदन लिखना है, ये बोले आवेदन, बताइए समझ में लिख लेंगे आवेदन, आप जिस विषय पर कहा जाए आप लिख लोगे यस या नो, एगो फिक्स है, एगो आवेदन रहेगा, एगो पत्र रहेगा, क्या आप लिख लेंगे? हाँ डेट, डेट एक चीज और, हाँ डेट नहीं भूलिएगा, यहां पर डेट, यहाँ दिनांक दे दीजिएगा, इस साइड बाया साइड, बाया साइड क्या दोगे दिनांक, दिनांक जिस डेट में लिखोगे उस डेट में दिनांक, आज जैसे तारीख आज कितना है 11/2/2026, ये मत भूलना, एक नंबर कट जाएगा, इधर भी नहीं भूलना है, इधर भी नहीं भूलना, यहाँ दे देना है एक दिनांक, दिनांक लिख देंगे, दिनांक 11/2/2026, बताइए समझ में आया, ये दिनांक दे देंगे, ऐसे दिनांक नहीं भूलना है, बताइए समझ में आया। फिर देखते हैं और आवेदन देखते हैं, एक और देखते हैं, चलिए देखिए एक और देखते हैं, स्कूल फीस, देखिए जो बता रहे वो वीवीआई भी है, यही सब एग्जाम में आ सकता है, हूबहू आ सकता है, सो भी ध्यान रखिएगा। देखिए फिर क्या है, हाँ स्कूल फीस माफ करवाक लेल प्रधानाध्यापक के आवेदन लिखो, देखिए छोड़े हुए हैं, क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय पटना कॉलेजिएट स्कूल, अब यहां नहीं हटेगा तो हम यहां नीचे लिख सकते हैं दरियापुर गोला पटना, ठीक है, एक लाइन छोड़े, विषय देंगे, विषय क्या है, स्कूल फीस माफ करवाक संबंध में, फीस माफ करवाक संबंध में या स्कूल फीस माफ करवाक संबंध में, बताइए आया ये, इतना कर लोगे, ये देखो मीन देखा जाता है, क्या क्या देखा जाएगा, क्या जाएगा देखा जाएगा, बताओ क्या देखा जाएगा कि आप जो लिखे हो वो पैटर्न सही है या नहीं है। अच्छा अब इसको देखो, अब कहा जाएंगे महाशय, इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे महाशय, देखिए थोड़ा स्पेस दे करके महाशय, देखिए महाशय जस्ट नीचे, सब निवेदन है जे हम अपने के विद्यालय के, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, चूंकि फी माफ करवाना चाहते तो अपना नाम तो बताइएगा ना, कहेंगे सब निवेदन है जे हम अपने के विद्यालय में कक्षा 10वीं के 10वीं क सेक्शन के एक निर्धन विद्यार्थी छो, यानी एक गरीब विद्यार्थी छी, कबे अहाँ के विद्यालय के हम एकटा गरीब विद्यार्थी छी, अमीर नहीं कहबे, अमीर के थोड़े माफ होइछे, गरीब के माफ होइछे, कबे निर्धन विद्यार्थी छी, हमारे पिताजी के आय बड़ कम छै, हमारे पिताजी के ना आय जे इनकम जे छै बहुत कम छै, ठीक है, वो एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक छै,
हमारा अतिरिक्त हमार चार भाई बहन के पढ़ायक भार पिताजी के छन। एहन स्थिति में हमार पढ़ाई के खर्च उठावे उनका लेल संभव नहीं छन। अब अपन परेशानी बता लिया, निवेदन जे करबे पैराग्राफ चेंज करके, निवेदन करे के लेल पैराग्राफ चेंज, अपन समस्या एक पैराग्राफ में और दोसर भाग में निवेदन। हमेशा याद रखो ये नहीं कि हाँ बिना पैराग्राफ चेंज होना जरूरी है, हमेशा 2 पैराग्राफ होना चाहिए आपके आवेदन में, ध्यान रखिएगा। पहला पैराग्राफ में आप अपनी समस्या बताएं, दूसरा पैराग्राफ में आप जो निवेदन करना चाहते हैं करिए। अतः एहन दशा में जे अपने के कृपा का हमरे फीस माफ करवा दिए तो हम अपने के सदा अनुग्रहित रहब, हाँ के सदा आभारी रहब। इसलिए अब इतना हो गया खत्म। फिर आएंगे नीचे अपने के आज्ञाकारी छात्र प्रशांत कुमार, नीचे क्लास और क्रमांक रोल नंबर बताइए। एक बच्चा अगर सर आपका 10K सब्सक्राइबर हो गया, छोटा सा सेलिब्रेशन वीडियो बनाइए कभी सर आपका। समय का अभाव है बच्चा, क्या कहें। वैसे आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब इतने कम समय में, क्योंकि बहुत ही कम समय में, मुश्किल से हमको लगता है 1 साल हुआ होगा, और 1 साल पहले ये चैनल तो देख रहे होगे 2022 का ही है, बट हमने 1 साल पहले ही शुरू किया ये सब। और 1 साल पहले 10,000 बच्चे अगर हमारी संस्था से जुड़े तो आप सबकी सपोर्ट है, सहयोग है, आशीर्वाद है, और क्या कहें, इसके लिए सदा आभारी रहेंगे आप सभी का। चले अब आगे चलते हम। आगे आइए, अपने छोट भाई नामांकन लेल प्रधानाध्यापक से आवेदन करूं। छोट भाई के नामांकन करे के लेल, नाम लिखवे के लेल आवेदन करियो। सेम कहानी देखियो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, MPT उच्च विद्यालय झंझारपुर, विषय की देवे सेम एकरा सामने, नामांकन हेतु महाशय सबनीय निवेदन हमर छोट भाई के नामांकन वर्ग 9वां में अपने के विद्यालय में नामांकन हेतु आवेदन है। नामांकन हेतु कथी छै? आवेदन है, पैराग्राफ चेंज। अतः श्रीमान से अनुरोध ऐसे हमर छोट भाई के नामांकन 9वीं वर्ग में करा दिया जाए, हेतु हमरा लोकन श्रीमान के सदा आभारी रहो। अंत में ये लाइन अंत में जोड़ना ही जोड़ना, पैराग्राफ चेंज करके, अतः श्रीमान के नहीं लेल श्रीमान के सदा आभारी रहो, ठीक है। और नीचे अपने के आज्ञाकारी छात्र ऊपर होता नीलेश कुमार वर्ग 10वीं। बताइए समझ में आया? क्या आप कर लेंगे? तो बताइए पत्र जो आवेदन था, आवेदन में दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा दिखाते हैं पत्र कैसे लिखे जाते हैं। क्या बताइए, आवेदन लिख लोगे हाँ या ना, यस या नो? अब लिख लोगे, कोई भी टॉपिक आएगा, लिखने का तरीका समझे कैसे लिखा जाता है, ये सीखो तरीका। शब्द तो तुम्हारे होने चाहिए, शब्द तुमको अपने हिसाब से अच्छे से लिखना है। तुम थोड़ा बड़ा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि तुम्हारी समस्या क्या है। यानी जो समस्या, उस समस्या को बेखूबी वहां पे आपको लिखना है और अनुरोध करना है। ऑर्डर नहीं दिया जाता है आवेदन में, रिक्वेस्ट किया जाता है। कोई भी समस्या रहे, जैसे अभी आपने देखा जो समस्या है, सब में रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है ना। और उसको रिक्वेस्ट को आप पैराग्राफ चेंज करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे 7 में 7, हाँ, बशर्ते ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, इधर चौथाई छोड़ना है। देख रहे हो छुड़ा हुआ है, लाइन नहीं खींचे हुए हैं, लाइन खींचोगे गलत हो जाएगा। चौथाई छोड़ना है। सेवा में के जस्ट नीचे से शुरू करेंगे, कॉमा नहीं भूलिएगा। फिर यहाँ स्कूल का नाम, फिर विशेष सेवा से ही शुरू होगा, वहां से देखिए शुरुआत यहाँ से होगा, फिर हम महाशय को के लाइनिंग पे आ जाएंगे और इसी तरह लिखते चले जाएंगे। और अंत में आकर के इधर ये लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एकदम नीचे, यहाँ उधर ये लिखेंगे और नीचे लिख देंगे दिनांक। क्या लिख देंगे? दिनांक। दिनांक कितना है? दिनांक कितना है बताइए? 11/6/2026। समझ में आया? कर लेंगे। रोल नंबर यहाँ लिख देना है, ऐसे लिखना, वर्ग 10वीं, क्रमांक जो भी, ये तो पैटर्न है, 8 ऐसे करके लिख सकते हैं आप। डन। चलिए आगे। अब तो लिख लोगे ना? आहा, अब चिट्ठी देखिए, चिट्ठी कैसे लिखते हैं हम। चिट्ठी मतलब पत्र कैसे लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका सीखो। ये बिल्कुल अलग है, आवेदन से बिल्कुल अलग होता है चिट्ठी लिखना, अच्छे से सीखना, ठीक है। सिखाया जाए। सबसे पहले तो हमारा चौथाई छूटेगा, चौथाई छूटेगा, ठीक।
ठीक है, चौथाई छोड़ देंगे आप। अब देखिए चिट्ठी, चलिए अब देखते हैं चिट्ठी में क्या है। देखिए चिट्ठी क्या लिखने के लिए सबसे पहले कहां से आप लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो जहां से लिख रहे हो कोई जगह से तो लिखोगे। तो जैसे आप मान लो मेरा घर समवार है मधुबनी, समवार मधुबनी, तो हम देखिए दाया साइड ऊपर में, उधर लिखते थे बाया साइड, आवेदन में इधर दाया साइड ऊपर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जगह का नाम समवार मधुबनी, और जिस दिन लिख रहे हैं उस डेट का नाम 11 फरवरी 2026। आया समझ, किधर लिखोगे, दाया साइड, इधर, इधर मत लिखना, इधर समवार मधुबनी। लिखने वाला का पता, तुम लिख रहे हो तो तुम्हारा पता होना चाहिए। कहां से लिख रहे हो, समवार मधुबनी, समय दोगे, दिन दोगे, कौन से तारीख को लिख रहे हो, 11 फरवरी 2026। ये आया समझ में, राधे राधे भैया, आया समझ में आपको, बताइए मुझे। ये चिट्ठी में हम लोग हिंदी में भी ऐसा ही करते हैं, हम हिंदी में भी ऐसा ही करेंगे, मैथिली में भी ऐसा ही करेंगे भैया, दोनों का हम बता रहे हैं। अब हिंदी का नहीं बताएंगे अलग से, समझ लो, कथन तो आपका होना चाहिए, ठीक है, शब्द आपके होने चाहिए। लिखने का तरीका सीखो, पैटर्न क्या होता है चिट्ठी लिखने का, पत्र लिखने का। तो हम इधर लिखेंगे, बताओ यहाँ क्या लिखोगे, ध्यान से बताओ क्या लिखोगे, यहाँ समवार मधुबनी, जगह का नाम, किसका जगह, तुम लिख रहे हो ना तो तुम्हारा जगह का नाम, ठीक है। समय, तारीख 11 फरवरी 2026, आज 11 तारीख है ना, 11 फरवरी 2026 लिख दिया। इसको इधर लिखने के बाद आप आ जाएंगे इधर, इधर आ जाएंगे। अगर मित्र को लिख रहे हो, मित्र को लिख रहे हैं तो परम पूज्य प्रिय मित्र या मोहन, या प्रिय मित्र मोहन, परम नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, डायरेक्ट प्रिय मित्र मोहन। अगर अपने से बड़े को लिख रहे हो तो पूजनीय लगाओगे, क्या लगाओगे, पूजनीय लगाओगे। जैसे पिताजी को लिखोगे तो पूजनीय पिताजी, लेकिन एग्जाम में याद रखना तुम्हारे मैथिली में, हिंदी में नहीं करे, हिंदी में पिताजी को आ सकते हैं, लेकिन मैथिली में मित्र पे ही चिट्ठी लिखने के लिए आएगा, मित्र को ही चिट्ठी लिखने के लिए आएगा, दूसरा नहीं आने वाला आपका, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए तो लिखेंगे परम प्रिय मित्र मोहन, देखिए जहां मोहन वहां से नीचे 100 प्रेम नमस्कार। अगर मित्र है तो नमस्कार, पिताजी है तो सादर प्रणाम, अपने से बड़ा भाई है सादर प्रणाम। आई बात समझ में, कैसे लिखोगे ध्यान समझो, पैटर्न समझोगे। यहाँ पे छूटा हुआ है, यहां से लिख रहे हो, इससे ऊपर का जो लाइन था सबसे पहले हम दाया साइड आए, जगह लिखे, क्या लिखे, जगह डेट, इसके जस्ट नीचे वाला लाइन में इधर आ जाएंगे, परम प्रिय मित्र मोहन, परम प्रिय मित्र फलना, प्रिय मित्र चिलना, प्रिय मित्र फलना चिलना गिलना, याद रहोगे। जहां नाम यहाँ कॉमा देंगे, इसके जस्ट नीचे दोस्त है तो 100 प्रेम नमस्कार, 100 प्रेम नमस्कार। और सबसे पहले क्या कहेंगे, कुशल ऐ कुशल कांक्षी, या आप ऐसे कह सकते हैं हमहु कुशल छी और आशा करे छी अहू कुशल हो, यानी हमहू बढ़िया छी और आशा करे छी अहू बढ़िया हो। पहले अपन हाल चाल बताते हैं हमेशा, याद रखना, पहले क्या बताओगे, हाल चाल, पहले क्या बताओगे, हाल चाल, अपनी हाल चाल बताओ, तो पहले अपनी तब ना उसका। तो कुशल यही कुशल कांक्षी, मतलब हमहू कुशल छी, आशा करे छी अहू कुशल हो, वैसे भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं लाइन, ठीक है। हमर पढ़ाई ठीक से चले रहल अछि, आशा अछि जे ताहू अपन अध्याय में लीन हो, यानी ताहू मतलब आहू, आहू लगा दीजिए, आहू अपन पढ़ाई में लीन हो, यानी आहू खूब मन लगा के पढ़ाई करे हो, लिखे इतना। फिर आगे लिखेंगे विशेष कहबाक अभिप्राय जे एहि बेर दुर्गा पूजा में गाम आबे रहल छी, ताहू अपन छुट्टी में गाम आबि कऽ दुर्गा पूजा में गाय की कहै छै, देखियौ कहलखिन विशेष कहबाक छै कि हम एहि बेर दुर्गा पूजा में कतऽ आबि रहल छी, गाँव आबि रहल छी, ताहू अपन छुट्टी में गाम आबे के, दुर्गा पूजा में गाम आबि रहल, देखो 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार ये रिपीट हो गया, रहल छी, यहाँ से देखिए ये इसको हटाइए, हाँ की कहलखिन दुर्गा पूजा में गाम आबि रहल छी, यानी कहलिए कि हमहू एहि बेर गाँव दुर्गा पूजा में छुट्टी में दुर्गा पूजा में गाँव आबि रहल छी, ताहू अपन छुट्टी में गाम आबि कऽ दुर्गा पूजा में संगे घूमता आ मौज मस्ती करता, यानी अहू आओ दुर्गा पूजा में, की कहबे, अहू दुर्गा पूजा में छुट्टी लके गाँव आओ और दुनू गोरा घूमब फिरब, मस्त रहब, मजा करब, ठीक है। बहुत दिन भ गेल दुनू गोटा के एक साथ घूमने फिरने, विशेष सब ठीक छै,
और मिलला पर वार्तालाप होते, विशेष तो सब कुछ ठीक है, और मिलब तो खूब बातचीत होते, वार्तालाप करब। अहाक मित्र अमीश कुमार, देखिए जस्ट इसके नीचे लिखेंगे अहाक मित्र अमीश कुमार, जे लिखने छे ओकर नाम, जना हम लिखलिए तो हमर नाम, बात बुझलिए। अच्छा अत्ता तो लिख दिलिए, अब नीचा अत्ता देखियो, ई भेले दाया साइड, अब बाया साइड की लिखबे अपन दोस्त के नाम, दाया साइड की लिखबे अपन दोस्त के नाम और ओकर पता, ओकर की लिखबे पता, याद रखबे अपन नाम, अपन दोस्त के नाम और ओके नीचा ओकर पता लिखबे, पता के चलते मोहन कुमार, गांधीनगर, गुजरात। आया समझ में? कोई भी स्कूल लिख लो ना आप अपने स्कूल का नाम लिखना, ठीक है, कोई भी स्कूल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में थोड़ी कहेगा आप इसको वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से अपना स्कूल का नाम लो, अपने हिसाब से अपने दोस्त का नाम लो, ठीक है, समझ गए, अपने हिसाब से अपनी जगह को चुनो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे पत्र एक बार और समझते हैं हम, आइए, नहीं समझे तो और समझिए पत्र कैसे लिखते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, अपन मित्र के नाम एक पत्र लिखो जय में कोनो सुखद यात्रा के वर्णन हो, यानी अपन पित्र के नाम लिखियो, अपन पित्र के पित्र कही छै, अपन मित्र के एकटा पत्र लिखो जय में वो यात्रा के सुखद, सुखद मतलब हंसी खुशी वाला के चर्चा होय के चाहिए, तो पत्र लिखबे का नाम, चौथाई छोड़ दिलिए, पहले काम, ठीक क्लियर है, पहले काम चौथाई, लाइन नहीं खींचबे हम, ध्यान रखबे, चौथाई छोड़ दिलिए, दूसरे काम एबे दाया साइड कोना में, कॉपी के आई साइड, देखो सोचियो यहाँ के कॉपी है, अहाँ एम्हर से लिखे छिए, तो दाया साइड कतौ से लिख रहल छिए, देखियो हम मधुबनी से लिखे छिए, तो मधुबनी कहिया लिखलिए 11/2/2026 के लिखलिए, क्या लिखलिए 11/2/2026 के लिखलिए, बताओ समझ में ले, लिख दिलिए। अब अकरा जस्ट नीचा एब जेबे ए साइड की लिखबे अपन दोस्त के नाम प्रिय रंजन, जे नाम छे अपन दोस्त के, अपन दोस्त प्रिय मित्र रंजन, प्रिय मित्र सीमा, प्रिय मित्र फलना, प्रिय मित्र चिलना, जे दोस्त है ओकर नाम, तो प्रिय मित्र देखो प्रिय रंजन कलिए या प्रिय मित्र रंजन, बगल नीचा सौ प्रेम नमस्कार, ये हमेशा दोस्त के गुड मॉर्निंग कहबे ना, दोस्त के गुड मॉर्निंग, अपना से नमहर रही की कहतिए सादर प्रणाम, मित्र छे तो सौ प्रेम नमस्कार, कत्ता लिखलिए जस्ट एक के नीचा में, खत्म हो गए, अतः पूर्ण विराम, पूर्ण विराम हमेशा पूर्ण विराम पड़ेगा यहाँ, याद रखोगे। फिर देखिए अब कहां से शुरू करबे, यहां से नहीं करबे, 100 जत से 100 प्रेम ओकरा नीचा से लिखबे, हम कुशल छी आ अहाक कुशलक कामना करै छी, यानी हम कुशल छी और आशा करै छी कि अहूँ कुशल छी, यानी अहाँ के कुशल के कामना करै छी। बताइए इतना समझ में है, लिखने का तरीका देखो, हम कुशल छी आ अहाँ कुशलक कामना करै छी, कर लेंगे समझ में ले, चलिए सेम एज इट ऐसे ही लिखिएगा भैया, जो जैसे लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, आपकी जो मनोवृत्ति है, आपके मन में जो प्रश्न है आप ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अहाँ के पत्र भेटल की कहबे, अहाँ के पत्र भेटल, अपना मन से कहियो अहाँ के पत्र भेटल, नहीं मिलल तैयो अहाँ के पत्र भेटल, पढ़ के प्रसन्नता भेल, एहि पत्र में हम अपन, अब देखो कहै छै एहि पत्र में हम अपन बैद्यनाथ धामक सुखद यात्रा के वर्णन कर रहल छी, यानी कोनो यात्रा के सुखद, कतौ गेल छलिए न घूमे के लेल, ओकर चर्चा करे के छै एहि पत्र में, चूंकि पहले कह देने चल, तो बैद्यनाथ धाम के सुखद यात्रा के वर्णन कर रहल छी, गत पूजवाकाश में हम पिताजी संग उतः गेल रही, यानी पूजवा यानी पूजा के जे छुट्टी छले, पूजा के वजह से जे छुट्टी चले ओइ में हम कतऽ गेल छलौं, बैद्यनाथ धाम गेल रही, पैराग्राफ चेंज, देखो पैराग्राफ चेंज, हम सब मधुबनी में ट्रेन पकड़लौं आ सिमरिया घाट पहुंचलौं, ओतऽ गंगा स्नान केलौं, गंगा स्नान क गंगा जल भरलौं, राजेंद्र पुल पर पैदल चल गंगा पार केलौं, पुल पर से गंगा तथा नहीं अड़ोस पड़ोस के दृश्य बड़ सुहनगर लगे छल, हथदा में सियालदह एक्सप्रेस नहीं ट्रेन, सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ जेसीडी पहुंचलौं, बाद में
बाद में अनेक अनेक पहाड़ी तथा अन्य प्राकृतिक दृश्य अवलोकन करैत रहलहुं मन मुग्ध भ गेल छल। संध्या काल वैद्यनाथ धाम पहुंचलहुं। रात्रि में बाबा के पूजा अर्चना, मंदिर में परिक्रमा केलहुं और मंदिर में से में अपार भीड़ छल। नहीं, परच बाबा के कृपा से बाबा के कृपा से हमरा पूजा में कोनो दिक्कत नहीं भेल। विशेष भेटला पर बातचीत हो, विशेष भेटला पर वार्तालाप। अब देखियो बहुत जस्ट नीचा एलिए एमरे अहाँक मित्र राम, हमर नाम नहीं, अहाँक मित्र राम लिख दिलिए। अच्छा ककरा लिखलिए, ओकर नाम एमहर रंजन कुमार के लिखलिए। रंजन कुमार के एड्रेस कता छे, दरभंगा बिहार, ए साइड। बताओ अब समझ लिए पत्र भैया, अब आप समझे, पत्र लिखना सीख गए, आप चिट्ठी लिखना सीख गए। बताइए अब तो लिख लोगे क्या? अब आप चिट्ठी लिख लोगे? हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ लिख लोगे या नहीं लिख लोगे? 7 नंबर ले आओगे। अब देखो, या तो पत्र लिखो या आवेदन, जो तुम अच्छे से लिख पाओ, दोनों में से कोई एक लिखना होगा। हम तुमको दोनों बता दिए, जो तुमको अच्छा लगे वो लिखना, नंबर नहीं कटेगा एक भी, अच्छे से लिखोगे तो। ठीक है, चले आगे, एक और देख लिया जाए, एक और देख लेते। चलो, अपने ज्येष्ठ भाई के विवाह में आवे के लिए मित्र के पत्र लिखो। यानी अहाँ के बड़ भाई के शादी छे, अपन मित्र के चिट्ठी लिखियो कि अहाँ के भाई के विवाह में आयत। लिखे के तरीका, चौथाई छोड़ दिलिए, दायां साइड जगह मधुबनी, तारीख 17/2/2026। अहाँ के एग्जाम के डेट दिलो हने 17/2/2026। प्रिय मित्र के नाम अमीश। प्रिय मित्र अमीश, नमस्कार या सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार या नमस्कार। अहाँ के कुशलता चाहे छी, यानी हम कुशल छी, अहाँ आशा करै छी अहूँ कुशल। जना लिखियो, अहाँ के कुशलता चाहे छी आ हम कुशल छी। हमर पढ़ाई ठीक से चल रहल अछि। आशा करै छी जे अहूँ अपन अध्ययन में लीन होब। विशेष कहबाक अभिप्राय जे हमर ज्येष्ठ भाई के विवाह 23 अप्रैल के होय में स्थिर भ गेल, यानी फिक्स भ गेल। स्थिर मतलब होय छै फिक्स में, अप्रैल के होगा स्थिर भ गेल या तय भ गेल। स्थिर के जगह पर की लिख सकै छियै, तय भेल अछि। अब पैराग्राफ चेंज, चूंकि जे कहानी चल के दिलिए, अब रिक्वेस्ट करबे तो अहाँ सब विशेष आग्रह जे एहि मनोरंजक बेला में अहाँ के उपस्थिति आवश्यक आ अनिवार्य अछि। आशा अछि अहाँ अवश्य आबि कऽ एहि कार्य के संपादन से सहभागी बनब। अब फिर एमहर अहाँ के मित्र राम, ऐसे अहाँ के मित्र राम करा लिखलिए। अमीश कुमार के ऊपर पता की छे, कंकरबाग पटना 20, एड्रेस बताइए। अब नहीं ना दिक्कत होगा, पत्र लिख लोगे सब आदमी। घर पर प्रैक्टिस करना, 1-2 लिख करके जाना। 2 पत्र, 2 आवेदन अच्छे से तैयार करके जाना, ताकि तुम कोई भी विषय दे, टॉपिक पता करना कि टॉपिक क्या दिया। सबसे पहला काम होता है टॉपिक हमेशा याद रखना, टॉपिक क्या है। जैसे टॉपिक है ना, ज्येष्ठ भाई के विवाह में अवैध है, बच्चा ये पहले देखोगे आप, तब ये सारे कहानी। हाँ, लिखने का पैटर्न, लिखने वाला अपना जगह एड्रेस यहाँ देगा, जो जिस हम लिख रहे हैं तो अपना जगह जहां से लिख रहे हैं वो, और ये क्या होगा, डेट। लिखने का तरीका फिर यहाँ से शुरू करेंगे, कैसे लिखते हैं आपको पता हो गया होगा। अब तो दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए निबंध में हम आपको कुछ टॉपिक बता देते हैं, आप अच्छे से करके जाना, एक भी नहीं छूटेगा। जैसे देखो, राष्ट्रीय एकता है, पढ़ाए हुए तो पहले भी। 10 वो निबंध है, अच्छे से करके जाना। मेरा ये विश्वास कहता है कि आ जाएगा इसमें से कोई एक, मेरा ये मन कहता है कि आपको इसी में से कोई एक आ जाएगा, करके जाओगे। निबंध लिखने का एकदम सटीक तरीका क्या है पता है? कुछ नहीं, आपको जब तक भूमिका नहीं कह रहा है मत लिखो। आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। भूमिका अगर नहीं कह रहा तब पर आप भूमिका दे रहे हो, लाभ दे रहे हो, हानि दे रहे हो, संहार दे रहे हो, निष्कर्ष दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर उसमें भी मिलेंगे आपको। लेकिन जब आपको नहीं कह रहा है ना पॉइंट बाय पॉइंट लिखने के लिए, तो कोई जरूरत भी नहीं है लिखने की, जरूरत नहीं है लिखने की। तो कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, इसको आपको पीडीएफ हम भेज देंगे, आप अच्छे से देख लेना इस सारे पॉइंट को, सारे पीडीएफ को, सारे क्वेश्चन, सारे को अच्छे से देख करके जाना। ये टॉपिक शायद उम्मीद करते हैं कि इसमें से आ जाए, नहीं भी आए तो लिख लोगे। मैथिली में निबंध बड़ी बात नहीं है, मैथिली में निबंध लिखना बड़ी बात नहीं होती है, अच्छे से लिख लोगे। 250-300 शब्दों में लिखना, 10 नंबर फिक्स है भैया।
ठीक ना। हाँ देखो, जैसे देखो क्या क्या टॉपिक है, राष्ट्रीय एकता हम भेज देंगे, लिख लेना, बताएंगे नहीं सारा बताए हुए ये सब, ठीक है। दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा देखें भाई, आजा दूसरा, पुस्तकालय पर देख करके जाओगे अच्छे से, समझ लो। और तीसरा, कंप्यूटर पर देख करके अच्छे से जाओगे, याद करके जाना, भेज देंगे ये पीडीएफ ग्रुप में। इंटरनेट दुनिया पर अच्छे से करके जाना। चौथा देखो, बहुत बहुत रिसर्च करके लाए हैं ताकि आ जाए। देखो, वर्षा ऋतु अथवा पावस ऋतु अच्छे से करके जाना। कितना हुआ, 4 हुआ। जनसंख्या वृद्धि 5 हुआ, ध्यान से देखना। अगला, ग्राम पंचायत 6 हुआ, देख लो अच्छे से, ये सब देख के जाना। किसान आंदोलन 7 हुआ। उसके बाद देखिए, ग्रीष्म ऋतु बहुत भी आई है, ये बहुत भी आई है। ग्रीष्म ऋतु 8 हो गया। आगे देखो, वर्तमान मूल्य वृद्धि 9 हो गया। और 10वां देख लो, 10वां देख लो क्या है, अहाक प्रिय कवि, अपने प्रिय कवि। और एक आता है विद्यापति, देखो हम विद्यापति के बारे में ही लिखे, प्रिय कवि विद्यापति को माने हैं। और अगर एग्जाम में विद्यापति पूछ दें तो भी यही लिखेंगे, अपना प्रिय कवि अगर पूछ देते हैं तब भी यही लिखेंगे। तो 10 है भैया, कितने हैं, 10। इस 10 को अच्छे से करके जाना, 10 में से कोई एक, नहीं तो 2, नहीं तो कोई 3 जरूर पकड़ाएगा, क्योंकि आपको 5 दिए जाएंगे, 5 में से कोई एक बनाना होता है निबंध। करके जाओगे, आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं आता है बच्चे। एक देखो, थोड़ा हम इसको पढ़ के पढ़े, हाँ प्रिय कवि पढ़े, देखिए कैसे लिखेंगे, हमारे प्रिय कवि विद्यापति क्षेत्र, क्या लिखे हम, या हमारे की जगह पर हमर लिखे, हमर 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 प्रिय कवि कवि विद्यापति क्षेत्र। कवि कोकिल विद्यापति के बारे में पूरा लिख दियो, पूरा विद्यापति के बारे में जे जाने से लिख दियो। क्या लिखे, कवि कोकिल विद्यापति के जन्म मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी ग्राम में भेल छलीन। हुनक पिता नाम गणपति ठाकुर छलीन, यानी विद्यापति के पिता के नाम गणपति ठाकुर। वो बाल्य अवस्था में सही भविष्यनु छला, भविष्यनु छला। वो संस्कृतक पैग विद्वान छला। वो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि छला। वो हुनक समवयस्क सोहो छला, यानी समकालीन। वो हुनक समवयस्क का मतलब समकालीन छला। जब जाने छे विद्यापति के बारे में, विद्यापति मुख्य रचना छै भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, कीर्ति पताका, वो कीर्ति लता। हुनक दूगो साथकर्ता, हुनक पदावली स छैन। पदावली हुनक पद सबके संग्रह अछि। एहि पद के प्रधान रूप में 3 वर्ग में विभाजित किया जा सकैत अछि। श्रृंगारक रचना, जे विद्यापति के जाने छे, विद्यापति श्रृंगारक रचना नायक क्षेत्र, नायिका राधा कृष्ण छथिन। वह नहीं माने जे पदावली छे ओकर विभाजन किया गेल छे, जेना श्रृंगार, श्रृंगारक कवि देखियो श्रृंगार के बारे में लिखे छथिन, राधा कृष्ण के बारे में सो विद्यापति लिखे छथिन। ई सब अच्छा से अहाँ याद कर लीजिए। कहे छे वह संधि नख सिक मान, नहीं मान मिलन अभिसार आदि हुनक श्रृंगारक रचना वर्ण विषय विषय अछि। विद्यापति पंचदेव देवोपासक कवि छला। हुनक भक्ति परक रचना में प्रार्थना, नचारी, गंगा स्तुति अछि। वो महादेव के अनन्य भक्त छला। किंवदंती अछि जे हुनका भक्ति सा, यानी कहावत छे कि उनका भक्ति सा प्रसन्न भ साक्षात महादेव उगना के रूप में उनका यहाँ चाकरी करैत छलखिन। यो किंवदंती है जे विद्यापति के जीवनक अंतिम समय गंगा लाभ करे चलला। 4 कोस पहिने विश्राम हेतु हुनक पालकी राखल गेल। गंगा स्वयं ओहिठाम एलथिन आ हुनक आत्मा आत्मसात क लेलथिन। ए विद्यापति के अनन्य भक्ति घोतक क्षेत्र। हुनक विविध विषय के रचना में शिव सिंह के युद्ध, योग, व्यवस्था, दृष्टिकूट आदि छैन। फिर पैराग्राफ, अच्छा पैराग्राफ चेंज क के लिखे गए छे, पैराग्राफ चेंज क के लिखे छे। चले आगे। विद्यापति मिथिला मैथिली और मैथिली के कवि छला। हुनक गीत घर व्यापत आदि कोकिल कंठी पिया मोर बालक हम तरुणी गे आदि गबैत छथि। युवक कामिनी करे स्नाने आदि गबैत अछि। बूढ़ कखन हरब दुख मोर हो भोला बाबा गबैत अछि। ओना तक कवि सब पद गए आ 1 से 1 उत्तम अछि।
मुदा मिलन विरह नचारी प्रार्थना विशेष लोकप्रिय अछि। मिथिलाक एहन कोई व्यक्ति नहीं जे विद्यापति के की छै विद्यापति ओ हुनक गीत से परिचित नहीं होत। विद्यापति मिथिला आ मैथिली परस्पर पर्यायवाची भ गेल अछि। विद्यापति स्मृति हुनक जन्मभूमि विश्वी स्मारक बनल अछि। उनका समाधि भूमि की कहे छै उबाजितपुर में सेहो एक शिवालय बनल अछि। एठाम रेलवे स्टेशन नामांकन विद्यापति नगर कैल गेल अछि। मुदा एतबे से संतोष नहीं, मैथिली के संविधान में स्थान आ एकर उत्तरोत्तर विकास लेल अनवरत संघर्ष विद्यापति के प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि होत। देखियो एहि तरह से अहाँ सब निबंध लिख लेबे, कम से कम 250-300 वर्ड में लिख लेबे 100टा। तो निबंध अगर अच्छा से पढ़ब याद कर लेब, और नहीं हो तो अपने मन से लिखब। लोग निबंध अपना मन से लिखे छे। टॉपिक कनी बता देलौं जकरा अहाँ सब अच्छा से क्लियर कर लेब। बताओ समझ में एले? एले समझ में? अब बताओ, अब तो कुछ नहीं छुटले ना, सारा कुछ पढ़ा दिलौं। मैथिली पढ़ा दिलौं, व्याकरण पढ़ा दिलौं, निबंध पढ़ा दिलौं, पत्र पढ़ा दिलौं। अब की पढ़ा दो बजाओ, अब बाजू। हाँ, दोनों में से कोई एक लिखना होगा। आवेदन और पत्र दोनों में से कोई एक लिखना होगा। बताइए, अब कोई छूटा है क्या? हम तो सारा पढ़ा दिया। आप अब बताइए। नन हिंदी में हम भेजे हुए थे पीडीएफ, इसे देख करके बताएंगे। थोड़ा देखना पड़ेगा कौन कौन था, ठीक है? देख करके नहीं होगा तो कल बता देंगे, ठीक है? अब बताओ, आप क्या बता दे? सर हाउ टू राइट, वैसे ही जैसे बताए हैं वो भी करवा दिया ना। मैं मैथिली में बीबीआई जो चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर है, सारा तो करवा ही दिया ना आपको। मंजिल करीब है, बस कुछ कदम और बढ़ना है। इन 5 दिनों में अपनी पूरी ताकत को आजमाना है। आजमा लो। बिहार की इस मिट्टी का मान तुम्हारे हाथों में है। लिखकर ऐसी कहानियां कि सबके पीछे छोड़ जाना है। सत्यम कुमार। वाह भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको पत्र लेखन आ गया होगा, आवेदन लिखना आ गया होगा। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ऑफिशियल मॉडल पेपर भी करवा चुके हैं भैया, जाकर देख लो पीछे। मैथिली में इतना, अरे तोड़ तोड़ के इतना करवाए ना। अब जिस दिन एग्जाम रहेगा ना उस दिन 16 तारीख को लेंगे फाइनल, और 16 तारीख के सुबह में 16 तारीख सुबह में कहते हैं, 16 तारीख को लेंगे रात में आपका सब्जेक्टिव का। तो 6:30 से लगभग 9 बजे 10 बजे तक चलेगा, ठीक है? और सुबह में 4 बजे से, मॉर्निंग में किससे, मॉर्निंग में 4 बजे से ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 4 बजे से करीब 7 बजे तक आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है? 4 बजे से 7 बजे तक क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव। इसी में तो तुम लोग जय जय कर देगा, एकदम धुआं धुआं उड़ा के आ जाएगा। सारा हो गया ना? बोलिए भैया, क्या रिक्वेस्ट है आपकी, बोलिए। एकदम आएगा, मेहनत करके जाओ अच्छे से। मारेंगे दो मुक्का, नाच के सीधे नीचे गिर जाएगा। समझ गया ना? सामने जो तू रहता है ना, सोचो तो बोल पाता, नहीं बोल पाता। कमेंट बॉक्स है, कुछ भी बोल देता है, निकल जाता है। जानता है कि सामने तो है नहीं, भैया कुछ करेंगे नहीं। भैया क्या आपको पद खंड का तो भेज दिए ना, किन्हीं बच्चों का कुछ था क्या प्रॉब्लम? कोई बच्चा को रिक्वेस्ट कर रहा था, वो बोले पीडीएफ पद खंड का। अच्छा, ग्रुप में हम डाल देते हैं, री अगेन डाल देते हैं, सो होगा ना? बोलिए ना, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? झांसी की रानी वाला तो खत्म कर दिया ना, सारा पढ़ा दिया। कल भी तो ऑब्जेक्टिव करवाए हुए थे। कल तो पढ़ाए थे, अरे जाके देखो क्लास है।
सुबह में कल नहीं नहीं, सुबह में संभव नहीं है मेरे भाई, सुबह में संभव नहीं है क्लास। सुबह में हम एग्जाम के टाइम में क्लास लेंगे, वो भी 4 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे तक। कल से मेरा एग्जाम भी है भाई, आप भी एग्जाम दोगे। 70 को मेरा भी एग्जाम है, आपका भी एग्जाम है, मेरा भी सेकंड सिटिंग में, आपका भी सेकंड सिटिंग में एग्जाम है। समझ गए ना। मुझे अपने एग्जाम की भी भाई चिंता है भाई, मेरा भी एग्जाम है। पता नहीं, ग्रेजुएशन में तो रैंक 1 लाए हुए थे, इसमें क्या होगा देखते हो। देखो ये पढ़ो, तो बहुत बच्चों का ना देखो इसको पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। देखो मेरा ना रैंक 1 आया होता जब हम ग्रेजुएशन में थे, ठीक है, और बीएससी किए हुए थे आर के कॉलेज से। तो पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा मेरा ही नंबर आया हुआ था, यानी रैंक 1 आया हुआ था। हम भी भाई अपने जमाने के टॉपर रह चुके हैं, ठीक है, अपने जमाने का टॉपर रह चुके हैं। आपको पढ़ दिखाते हैं, पढ़िएगा तो पढ़, देखिए तो पढ़ पाते हैं आप, यहाँ से पढ़िए तो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाइए, पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। दिख रहा है क्या? पढ़ो, देखते हैं कौन कौन पढ़ पाता है। पढ़ो, दिख रहा है क्या? लो पढ़ो। एकदम 16 को करवाएं, पढ़ो। पढ़ लिया? पढ़ लिया? क्या लिखा था, पढ़ो क्या लिखा था। रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी स्टैब्लिश हुआ था 1941 में। उमाकांत झा मेमोरियल अवार्ड, प्राइज फॉर ऑब्टेनिंग द हाईएस्ट मार्क इन बीएससी मैथमेटिक्स ऑफ आर के कॉलेज मधुबनी, यानी आर के कॉलेज मधुबनी में हाईएस्ट मार्क बीएससी में प्राप्त करने के लिए ये मिला हुआ था। ठीक है, ठीक है। एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा फॉर द ईयर 1922 में इज अवार्डेड टू मिस्टर रामकरण यादव। ठीक है, समझ में आया। अपने जमाने का हम भी टॉपर रह चुके हैं भाई, टॉपर तो मेरे नाम में भी लगा हुआ है। तुम लोग भी टॉपर बनो, गर्व से कहोगे। तो रहने दिया जाए, मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं कल, मिलते हैं एक प्यारा सा टॉपिक को लेकर के, होगा तो यही विषय लेकर के आएंगे या कोई अन्य विषय भी लेकर के आ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लेकर के आ सकते हैं या लघु त्रिकोणमिति जो देखते हैं। कल तो एग्जाम भी है, थोड़ा देख लेते हैं, जो होगा सो लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।